हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस स्टोरी का 2 पार्ट्स बन चुका है और हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। बट भीमा ऑल्सो ट्राइड टू ड्रिंक एंड डाइड। और दोस्तों, भीम ने भी पानी पीने की कोशिश की और वे भी मारे गए। ही एंड हिज 3 ब्रदर्स ले डेड बाय द पूल। और दोस्तों, वे और उनके 3 भाई बिल्कुल मृत पड़े थे, मरे हुए पड़े थे। और यहाँ पर है बाय द पूल। दोस्तों, बाय का यूज नजदीक के लिए भी होता है, यानी कि तालाब के नजदीक। साइलेंट वॉज द फॉरेस्ट। और दोस्तों, जंगल बिल्कुल शांत था। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल उल्टा लिखा गया है। साइलेंट वॉज द फॉरेस्ट वॉज साइलेंट होना चाहिए, लेकिन लिखा हुआ है साइलेंट वॉज द फॉरेस्ट। तो दोस्तों, कभी कभी इस तरीके से भी लिखा जाता है, थोड़ा सा जोरदार बनाने के लिए। एक्सेप्ट फॉर द साउंड्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। यानी कि दोस्तों, सिर्फ बर्ड्स एंड एनिमल्स के साउंड के अलावा और कोई भी साउंड नहीं था। जंगल बिल्कुल शांत था। यहां पर दोस्तों, एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा। युधिष्ठिर सेट अलोन। युधिष्ठिर बिल्कुल अकेले बैठ गए। वंडरिंग व्हाई हिज ब्रदर्स हैड नॉट रिटर्न्ड। और बिल्कुल सोच में पड़ गए कि उनके भाई लोग अभी तक वापस क्यों नहीं आए थे। एट लास्ट, अंत में, ही गॉट अप, वे उठे। एंड विथ स्लो स्टेप्स, और धीमे धीमे कदमों से, मेड हिज वे टू द पूल, और वे भी तालाब की तरफ गए। ग्रेट वॉज हिज ग्रीफ व्हेन ही सॉ हिज 4 ब्रदर्स लाइंग डेड साइड बाय साइड। और दोस्तों, बिल्कुल वे उदास हो गए, दुख से उनका दिल भर गया जब उन्होंने देखा कि उनके 4 भाई बिल्कुल मृत पड़े हुए थे, साइड बाय साइड। इट सीम्ड एज इफ दे हैड बीन किल्ड बाय समवन। ऐसा लग रहा था मानो कि किसी ने उन्हें मार दिया हो। इट सीम्ड एज इफ का मतलब होता है मानो। दे हैड बीन किल्ड बाय समवन, यानी कि ऐसा लगा मानो वे लोग किसी के द्वारा मारे गए थे। हैड बीन किल्ड यानी कि पेसिव वॉइस में है। ही लुक्ड ऑल अराउंड टू सी, और वे चारों तरफ देखे। हु हैड किल्ड देम, उन्हें किसने मारा। बट ही कुड डिस्कवर नो एनमी, लेकिन उन्हें कोई भी दुश्मन दिखाई नहीं दिया। ही फेल्ट एज इफ द ग्राउंड वॉज स्लीपिंग बीनीथ हिज फीट। और दोस्तों, उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक रहा हो। ग्राउंड वॉज स्लीपिंग बीनीथ हिज फीट। स्टिल ही बेंट डाउन टुवर्ड्स द वाटर। और फिर दोस्तों, वे पानी की तरफ झुके। वेयर द प्लांट्स एंड फ्लावर्स ग्रीव, जहां पर पेड़ पौधे और फूल उगे हुए थे। स्टॉप, क्राइड द वॉइस, एक आवाज ने कहा, रुक जाओ। अनलेस यू आंसर माई क्वेश्चंस, जब तक कि तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे देते हो। बिफोर ड्रिंकिंग, पीने से पहले। यू विल डाई, तुम मर जाओगे। अनलेस यू आंसर माई क्वेश्चंस बिफोर ड्रिंकिंग, यानी कि पानी पीने से पहले जब तक आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे देते हो, यू विल डाई, तो आप भी मर जाओगे। सच इज द लॉ ऑफ दिस प्लेस, इस जगह का यही कानून है। आई, द ओल्ड स्वॉन, रूल ओवर दिस पूल, मैं एक बूढ़ा स्वॉन हंस इस पुल पर राज करता हूं। एंड आई वॉर्न यू नॉट टू ड्रिंक, और मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि तुम पानी मत पियो। इट appeared to युधिष्ठिरा as if it were the voice of some spirit। और युधिष्ठिर को ऐसा लगा मानो कि कोई भूत प्रेत बोल रहे हो, कोई आत्मा हो। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चंस, आपके उत्तर देने से पहले, टेल मी हु यू आर, मुझे बताइए कि आप कौन है। श्योरली यू मस्ट बी समवन फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, श्योरली, कि आप जरूर इस दुनिया के नहीं होंगे, दूसरी दुनिया के होंगे। यस यू आर राइट, हाँ बिल्कुल तुम सही हो। सेड द बर्ड, पक्षी ने कहा। आई एम यक्षा, मैं यक्ष हूं। द स्पिरिट ऑफ द वुड्स, इस जंगल की आत्मा। दोस्तों, यहां पर वुड्स का मतलब जंगल होता है, और सिर्फ वुड का मतलब लकड़ी होता है। आई रूल ओवर दिस पूल, मैं इस तालाब पर रूल करता हूं, शासन करता हूं। आई हैव लेट डाउन द रूल दैट एनी वन हु वॉन्ट्स टू ड्रिंक द वाटर ऑफ दिस पूल मस्ट फर्स्ट आंसर माई क्वेश्चंस और ही शेल डाई एट वंस। मैंने यहाँ पर एक रूल बनाया है कि जो भी व्यक्ति इस तालाब में पानी पिएगा,
तो सबसे पहले उन्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा, नहीं तो उसे मरना पड़ेगा। आस्क योर क्वेश्चंस। उन्होंने कहा, अपना सवाल पूछो। सेड द किंग। आई शैल आंसर देम एज वेल एज आई कैन। मैं जितना आंसर दे सकता हूं उतना मैं आंसर दूंगा। देन द स्वॉन टूक द फॉर्म ऑफ यक्षा। उसके बाद स्वॉन जो है यक्ष का रूप धारण कर लिया। तो दोस्तों, टेक द फॉर्म यानी कि रूप धारण करना। एंड आस्क्ड सेवरल क्वेश्चंस, और कुछ सवाल पूछे। एंड युधिष्ठिरा रिप्लाइड टू ईच, और युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों का जवाब दिया। और दोस्तों, प्रश्न इस प्रकार से थे। यक्ष पूछते हैं, विच इज द बेस्ट रोड टू हेवन, यानी कि स्वर्ग जाने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है। तो युधिष्ठिर कहते हैं, वर्च्यू इज द बेस्ट रोड टू हेवन, यानी कि सद्गुण, अच्छे गुण स्वर्ग जाने का सबसे अच्छा रास्ता है। फिर यक्ष पूछते हैं, विच इज द बेस्ट ऑफ वर्च्यूज, यानी कि सद्गुण में सबसे अच्छा गुण क्या है। तो युधिष्ठिर कहते हैं, द बेस्ट वर्च्यू इज टू हेट नन, यानी कि सबसे अच्छा गुण है कि किसी से नफरत नहीं करना। फिर यक्ष पूछते हैं, विच इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन। वे पूछते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। तो युधिष्ठिर कहते हैं, एंगर इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन, यानी गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। फिर यक्ष पूछते हैं, विच मैन इज रिच एंड पुअर एट द सेम टाइम। कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीब भी हैं और अमीर भी हैं उसी वक्त। तो युधिष्ठिर कहते हैं, द मैन हु हैज मच, यानी व्यक्ति जिसके पास बहुत कुछ है, बट गिव्स नथिंग, लेकिन दूसरे को कुछ नहीं देते हैं, वही आदमी रिच भी है और उसी समय पुअर भी है। फिर यक्ष पूछते हैं, हाउ कैन अ पुअर मैन बिकम रिच। एक गरीब आदमी अमीर कैसे बन सकता है। तो युधिष्ठिर कहते हैं, अ पुअर मैन मे बिकम रिच बाय बीइंग कंटेंटेड, यानी कि दोस्तों, एक गरीब आदमी अमीर बन सकता है संतुष्ट होकर। फिर यक्ष पूछते हैं, हुज लव इज द ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड, किनका प्यार इस दुनिया में सबसे बड़ा है। तो युधिष्ठिर कहते हैं, द लव ऑफ फादर एंड मदर, यानी कि माता पिता का प्यार। फिर यक्ष पूछते हैं, व्हाट इज द वे टू बी हैप्पी, खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो युधिष्ठिर कहते हैं, टू टेल द ट्रूथ एंड टू बी काइंड, यानी कि सच बोलना और दया दिखाना, दयालु बनना। फिर यक्ष पूछते हैं, हु इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ ऑल, सबसे महान व्यक्ति कौन है। तो युधिष्ठिर कहते हैं, ही हु इज एवर द सेम इन जॉय एंड सोरो, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो दुख और सुख दोनों में ही समान रहते हैं, वही सबसे महान है। देन सेड यक्षा, उसके बाद यक्ष ने कहा, ओ किंग, यू हैव आंसर्ड माई क्वेश्चंस वेल, तुमने मेरे सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया है। नाउ यू मे ड्रिंक वाटर, अब तुम पानी पी सकते हो। आई गिव यू ऑल्सो अ बून, मैं तुम्हें एक आशीर्वाद भी देता हूं। और दोस्तों, यहाँ पर बून का मतलब वरदान भी हो सकता है। नेम वन ऑफ योर ब्रदर्स हुम आई मे ब्रिंग टू लाइफ अगेन, तुम अपने एक भाई का नाम बताओ जिसे मैं जिंदा कर सकता हूं। सेड द किंग, लेट नकुला सन ऑफ माद्री कम बैक टू लाइफ। उन्होंने कहा कि सन ऑफ माद्री, यानी कि माद्री का पुत्र नकुल को आप जिंदा कर दीजिए। बट ही इज ओनली योर हाफ ब्रदर, सेड द यक्षा। यक्ष ने कहा, वह तो तुम्हारा हाफ ब्रदर है, यानी कि सौतेला भाई है, अपना भाई नहीं है। डू यू नॉट वॉन्ट योर रियल ब्रदर्स भीमा एंड अर्जुना टू लिव अगेन, क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारा अपना भाई भीम और अर्जुन जिंदा हो जाए। डू यू नॉट लव देम, क्या तुम उसे प्यार नहीं करते हो। येस आई लव देम, हाँ मुझे उससे प्रेम है। सेड द किंग, यानी कि युधिष्ठिर ने कहा, बट आई विश दैट नकुला शुड कम बैक टू लाइफ, लेकिन मेरी इच्छा है कि नकुल जिंदा हो जाए। वाई, क्यों। बिकॉज ही इज द सन ऑफ माद्री, वह माद्री का पुत्र है। एंड आई एम द सन ऑफ कुंती, और मैं कुंती का पुत्र हूं। इफ आई लिव, यदि मैं जिंदा रहता हूं, कुंतीज लाइन वुड नॉट एंड, तो कुंती का जो लाइन है, वंश है, वो कभी खत्म नहीं होगा। बट इफ नकुला एंड सहदेवा बोथ डाई, लेकिन यदि नकुल और सहदेव दोनों मर जाते हैं, माद्रीज लाइन वुड एंड, तो माद्री का जो लाइन है, वंश है, वो खत्म हो जाएगा। Therefore, O Spirit, it is right that Nakula's life should be restored rather than Bhima's or Arjuna's. तो उसने कहा, ओ स्पिरिट,
ओ महान आत्मा, यह बिल्कुल सही है कि नकुला का जीवन वापस आ जाए, रीस्टोर हो जाए, रेदर देन भीमाज और अर्जुनाज। Yudhishthir had hardly spoken these words when Yaksha said, O king, I am Dharma, the god of justice. और युधिष्ठिर के मुंह से जैसे ही ये शब्द निकले, यक्ष ने कहा, ओ किंग, ओ राजा, आई एम धर्मा, मैं धर्मा हूं, द गॉड ऑफ जस्टिस, न्याय का देवता। आई विश टू नो इफ यू वर जस्ट, मैं जानना चाहता था कि आप न्याय संगत थे या नहीं। यहां पर जस्ट का मतलब होता है एक तरह से न्याय। आई फाइंड दैट यू आर रियली सो, और मैंने यह पाया कि तुम बिल्कुल वही हो, रियली सो। आई एम वेल प्लीज्ड विद योर विजडम एंड जस्टिस, मैं तुम्हारे जस्टिस यानी कि न्याय और बुद्धि से बिल्कुल खुश हूं। लेट ऑल योर ब्रदर्स लिव, तुम्हारे सभी भाई जिंदा हो जाएंगे, उन्हें जीने दो। एंड द फोर ब्रदर्स रोज अप, और उनके चारों भाई फिर उठ खड़े हुए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।